नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आ गया है एक यूनिक बिजनेस वाला आईपीओ और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों को इंटरेस्ट या पैसा लगाकर इंटरेस्ट इनकम बहुत पसंद है। तो जिन लोगों को अपने काम के साथ साथ सेकेंडरी इनकम जनरेट करने का मन है तो ये आईपीओ आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो दोस्तों ब्रुकफील्ड इंडिया REIT आईपीओ में ये REIT का मतलब क्या है? तो इसका मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है। अब ये काम कैसे करते हैं? तो मान लीजिए आपने किसी ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया या किसी फंड में इन्वेस्ट किया, तो आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे से ये लैंड खरीदते हैं और लैंड या प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हैं। रेंट पर दी हुई प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम से इनकी कमाई होती है और उस कमाई से ये आपको डिविडेंड देते हैं जिससे आपकी कमाई होती है। ये बाकी स्टॉक्स की तरह नहीं है कि साल में डिविडेंड आ रहा है, 2-3 साल डिविडेंड नहीं आ रहा है। ऐसा प्रॉब्लम REIT स्टॉक्स में देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। और जो ये डिविडेंड देंगे उससे आपकी इनकम जनरेट होगी यानी आपकी कमाई होगी। तो ये सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट लेवल को रेंटल ऑफर करते हैं। तो है ना दोस्तों इंटरेस्टिंग बिजनेस, ना ही ज़मीन खरीदने का झंझट और ना ही उसको हैंडल करने का झंझट। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंपनी प्रोफाइल, रिस्क और इनके प्रोज के ऊपर। ब्रुकफील्ड REIT कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इंक्लूडेड हैं। तो ब्रुकफील्ड के ट्रस्टी हैं एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड और इस ट्रस्टी के मैनेजर हैं ब्रुक प्रो मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अब ब्रुकफील्ड REIT के पास बहुत सारे कॉमर्शियल असेट्स हैं जो कि बड़े बड़े सिटीज़ में हैं, जैसे मुंबई, गुरुग्राम, नोएडा, कोलकाता। सिटीज़ में इनकी प्रॉपर्टी नामी जगह पर है। अब मुंबई में 9.6 एकड़ ये होल्ड करते हैं, गुरुग्राम में 28 एकड़ होल्ड करते हैं, नोएडा में 19 एकर्स होल्ड करते हैं और कोलकाता में 48 एकड़ सबसे ज़्यादा ये होल्ड करते हैं। इनकी प्रॉपर्टी काफ़ी पोस्ट इलाके में है और ये अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ कॉमर्शियल लैंड और लीज पर ऑफर करते हैं। अब इनका रेवेन्यू इन जगहों से इस तरह से आता है, गुरुग्राम प्रॉपर्टी से 42.7%, कोलकाता से 23.5%, मुंबई से 16.9%, नोएडा से 13.8% और बाकियों से 3.1%। सबसे ज़्यादा दोस्तों गुरुग्राम प्रॉपर्टी से आता है 42%। तो दोस्तों रिस्क मैनेज करने में ये काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी ने काफ़ी क्राइसिस देखी हैं और ये उनसे बचकर निकले हैं। तो ये कंपनी के मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है दोस्तों और मैनेजमेंट की वजह से इनके नेट इनकम ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुए हैं। 2018 में 590 करोड़ नेट इनकम था और 2020 में बढ़कर 676 करोड़ रुपए हो गया। सितंबर 2020 के रिजल्ट के अनुसार 344 करोड़ रुपए का नेट इनकम किया है। सितंबर में ये गिरा है क्योंकि कोविड के वजह से लॉकडाउन हुआ था और लॉकडाउन में बिजनेस सारे के सारे ठप हो गए थे। दोस्तों अगर मैं इनके क्लाइंट्स की बात करूं तो बार्कलेज, बैंक ऑफ अमेरिका, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, एसेंचर, TCS, कॉग्निजेंट जैसे बड़े नाम हैं। तो दोस्तों नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज इनकी क्लाइंट है और जो रेंट पर या लीज पर जमीन या ऑफिस इनसे लेते हैं। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि ब्रुकफील्ड वर्ल्ड की जानी मानी कंपनियों में से एक है। ब्रुकफील्ड का स्टॉक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और TSX में लिस्ट है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि हमने बात की कि इनके प्रॉपर्टीज़ काफ़ी प्रीमियम प्लेसेस पर हैं और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ पर प्रीमियम रेंट भी लेते हैं। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि ज़मीन के धंधा सेफ और सबसे बढ़िया होता है। तो दोस्तों अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल आता है कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो दोस्तों इस कंडीशन में कंपनी के सारे असेट्स बेचे जाते हैं और उन असेट्स को बेचकर जो पैसा मिलता है वो इन्वेस्टर्स को दिया जाता है। तो दोस्तों इनका IPO 3 फरवरी को यानी आज के दिन आ रहा है। आज IPO खुलेगा और IPO प्राइस 274 रुपये से 275 रुपये का रहेगा। अलॉटमेंट डेट 11 फरवरी 2021 है और लिस्टिंग डेट 17 फरवरी 2021 है। तो आप सब कुछ समझकर इस IPO में इन्वेस्ट करें। अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।